हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि हु विल कांटेक्ट यू वेरी सून पे बहुत रीडिंग होती है। विल दे कांटेक्ट यू, क्या उनका टेक्स्ट मैसेज आएगा। नाउ आई एम डूइंग अ रीडिंग कि आप किसके कांटेक्ट का वेट कर रहे हैं, आप किसके मैसेज का वेट कर रहे हैं, कौन है वो इंसान जिसके मैसेज, कांटेक्ट या टेक्स्ट का आप वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये उल्टी है रीडिंग, यानी कि पहले लोगों का पता चलता था, आप आज आपका पता चलेगा। एंड इट इज़ जनरल रीडिंग। हो सकता है कि कोई एक भी मैसेज जो है वो आपसे ना मिले, और हो सकता है कि पूरी की पूरी रीडिंग भी मैच कर जाए। तो आपने मैसेज वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनके बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के आप किसके टेक्स्ट मैसेज कॉल का वेट कर रहे हैं। आप किसके टेक्स्ट मैसेज कॉल का वेट कर रहे हैं। आप किसके टेक्स्ट कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं। आपको कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली इस बात के बारे में पता भी है या नहीं। एक झुंझलाहट है, एक बेचैनी है आपके माइंड में। आपको मालूम है कि आपको किसी के कॉल, टेक्स्ट या मैसेज का इंतज़ार है, लेकिन वो नहीं आ रहा। तो क्यों नहीं आ रहा, कौन है वो इंसान, और आपको पता भी है या नहीं पता, ये तमाम चीज़ें यहाँ पता चल जाएंगी। साइन, सिंबल, सिंक्रोनिसिटीज़, पर्सनैलिटी ट्रेट से गेस करने की कोशिश करेंगे कि क्या वो पर्सन आइडेंटिफाई हो जाता है जिसके कॉल, टेक्स्ट या मैसेज का आप वेट कर रहे हैं। आप किसके कॉल, टेक्स्ट, मैसेज का वेट कर रहे हैं। लेट्स सी, आप किसके कॉल, टेक्स्ट, मैसेज का वेट कर रहे हैं। ऑब्जर्व नंबर 12, थ्रॉट चाक्रा नंबर 5, थर्ड आई चाक्रा नंबर 6। किसी पर्सन को आपने अभी थोड़े अरसे पहले बड़ा क्लियर मिरर दिखाया है। अपनी पर्सनैलिटी के सारे शेड्स आप इस इंसान के ऊपर अयां कर चुके हैं। एंड कुछ एपिसोड्स रहे हैं आपके साथ इस इंसान के, जिसमें आपने अपने दिल की बातें बड़ी खुलकर कहना शुरू की हैं विद दिस थ्रोट चाक्रा। कभी कभी लोग एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे होते कि उनको लगता है कि सामने वाला सिर्फ सुनने के लिए पैदा हुआ है, सुनने के लिए, हमारे ऑर्डर्स को फॉलो करने के लिए, हमारी कमांड को देखने के लिए, और हमारा स्लेव बनने के लिए। अगले को कोई इख्तियार नहीं है कि वो अपनी मर्ज़ी से कुछ करे, कहे, फ़ैसले ले, ज़िंदगी को इनफैक्ट एंजॉय करे, बिकॉज़ वो इन्जॉय नहीं कर रहे होते। वो बोर हैं तो सारी दुनिया को बोर हो जाना चाहिए, वो बेज़ार हैं तो सबको बेज़ार हो जाना चाहिए। किसके कॉल, मैसेज या टेक्स्ट का आप वेट कर रहे हैं। ये एक ऐसा इंसान है जिसको डीप एनालिसिस हो रहा है, इसको सही मायनों में पता है कि इस वक्त इसके दिल की कैफियत क्या है। ठीक है, अच्छी तरीके से, जिस तरह हर एंगल से, जैसे मैंने कहा ना, हर एंगल से आपने इस इंसान को बड़ा स्ट्रांगली मिरर कराया है। पॉइंट ये है कि अपनी बात कहना तो इस इंसान को बहुत आसानी से आता है, लेकिन आपकी तरफ से सुनने के बाद शायद आपने शट अप कॉल दे दी है, या क्या आपने ऐसा किया है कि अब इसकी बोलती बंद है। विद दिस थ्रोट चाक्रा इट इज़ ब्लॉक्ड। सेकेंड थिंग इज़ कि एक ये रियलाइजेशन या एक ये रियलिटी चेक देना कि अक्ल सिर्फ तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हारी तरफ का 9 हर किसी के लिए 6 नहीं हो सकता। अच्छा, ये एक ऐसी चेंज है, एक ऐसा शिफ्ट है जो शायद इस इंसान ने कभी आपकी तरफ से एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। और जब आपकी पर्सनालिटी का ये शेड सामने आया है, तो अब आपको लगता है कि या तो इसके ऊपर सामने वाले का
कांटेक्ट करना कॉल टेक्स्ट मैसेज करके बात करना बनता है, या फिर आपने बात ही ऐसी कर दी है कि सामने वाले की बोलती बंद। तो आप किसके कॉल टेक्स्ट मैसेज का वेट कर रहे हैं? ये पर्सन बहुत सारी बातों के बाद, होता है ना कि कुछ लोगों को बाज़ दफ़ा पता ही नहीं चल पाता कि वो कितना कुछ गलत करते आए हैं अब तक ज़िंदगी में, क्योंकि वो इतने नार्सिसिस्ट माइंडसेट के हो जाते हैं, ख़ुद पसंद जिसको कहा जाए, जो उनको अच्छा लगता है बस वही होता है। उनको दूसरों की फीलिंग्स का, दूसरों की ऑब्जर्वेशन, वो लगता है वो सिर्फ जो ऑब्ज़र्व करते हैं वही ठीक है, उनकी तरफ से जिसको जो दिखे वही पूरी दुनिया को दिखना चाहिए। जब कोई किसी को आईना कराता है तब पता चलता है कि भाई कितने घाटे में और कितने पानी में तुम हो। तो आपको किसके कॉल टेक्स्ट मैसेज का इंतज़ार है, या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि किसी का कॉल टेक्स्ट मैसेज आएगा? ये एक ऐसा इंसान है जिसको आपने ख़ुद मिरर करवाया है। इसे एक ऐसा इंसान है जिसको आपने ख़ुद एक रियलिटी चेक दी है। अब वो रियलिटी चेक देने के बाद एक तो इसकी बोलती बंद हो गई है, प्लस अकल भी काफ़ी ठीक ठाक ठिकाने आई है। ठीक है, तो आपको किसके कॉल टेक्स्ट मैसेज का इंतज़ार है, या एक्सपेक्ट कह लें, इंतज़ार भी ना कह लें, एक्सपेक्ट कह लें, पता नहीं करेगा या नहीं करेगा, अब टैरो से चेक करते हैं। बिफोर दैट आई मस्ट अनाउंस कि डिवाइनली गाइडेड 7777 पर मैंने कम्युनिटी पोल के ऊपर जो है वो पोस्ट अपलोड की है। 30 मई को मैंने वहाँ अपलोड कर दिया था, 30 या 31 मई को। 1 जून से 15 जून तक आप डिस्काउंटेड प्राइस पर 20 मिनट्स का लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल का सेशन टैरो रीडिंग के लिए ले सकते हैं, डिस्काउंटेड प्राइस पर 20 मिनट्स का 15 जून तक। तो अगर आपको अपनी टैरो रीडिंग करवानी है डिस्काउंटेड प्राइस पे, तो आप मुझसे अपना स्लॉट बुक करवा सकते हैं हाई प्रीस्टिस 7777 के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और डिवाइनली गाइडेड 7777 के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो दोनों चैनल्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है वो एक ही है कांटेक्ट करने का। तो आप हाई प्रीस्टिस की तरफ से कांटेक्ट करें या डिवाइनली गाइडेड की तरफ से कांटेक्ट करें, आप दोनों ही नंबर्स पर एक मतलब रीडिंग ले सकते हैं। और 20 मिनट्स की है लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल, डिस्काउंटेड प्राइस पर 15 जून तक। ठीक है, चलिए, आपको किसके कॉल टेक्स्ट मैसेज का इंतज़ार है? आप किसके कॉल टेक्स्ट मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं? आप किसके कॉल टेक्स्ट मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं? 2 ऑफ कप्स कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, 5 of cups Cancer Scorpio Pisces, 3 of wands Aries Leo Sagittarius, Page of Pentacles Taurus Virgo Capricorn, 5 of swords. This person has been your buddy, soulmate vibe नज़र आ रही है यहाँ पर। फ्रेंड्स रहे हैं आप लोग, कोलीग्स रहे हैं आप लोग, यूनिवर्सिटी मेट्स रहे हैं, यानी अच्छा बॉन्ड रहा है आपका। एंड एक बात ज़रूर है कि आपके प्रॉब्लम्स के टाइम पे ये कभी भी आपके पास नहीं रहा। आपने बहुत सारे इम्पॉर्टेंट लोगों को अपनी ज़िंदगी में मिस किया, लाइक पेरेंट्स, सिबलिंग्स, रिलेशनशिप, लव्ड वंस, बहुत सारे लोग आपकी ज़िंदगी से चले गए, लेकिन ये इंसान कभी था नहीं। लेकिन इसने दावा हमेशा ऐसा किया है कि जैसे ये हमेशा आपके इमोशनल विड्रॉल में आपके पास रहा है। दूसरा, अब मैं ये देख सकती हूँ जिसके कॉल टेक्स्ट मैसेज का आप वेट कर रहे हैं, ये इंसान बहुत ही सिवियर इमोशनल विड्रॉल से गुज़र रहा है, लेफ़्ट आउट है। इस दफ़ा का जो आईना हुआ है उससे ये पता चल गया कि इसने अब तक के कितने फॉल्ट्स किए हैं। विद द 3 of wands देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि ये एक दूसरे कंट्री या दूसरे सिटी में रहता है। बहुत रेयर है, ये सबके साथ नहीं जाएगा। और ये बात आपको मालूम है कि जब कभी भी कंट्रीब्यूट करने की बारी आती है या गिविंग एनर्जी में आने की बारी होती है, ये इंसान कभी भी उसमें कुछ नहीं कर पाता, बिकॉज़ इसके लिए जो शीर लाने के बराबर या पहाड़ सरकार करने के बराबर है कि ये किसी के लिए कुछ करे। हमेशा बहुत ही इस इंसान ने बहुत सारा अपना प्री लव्ड स्टफ़ जो है ना वो इधर उधर बांटा है। कोई नई चीज़, मतलब इसकी आदत ही नहीं है कि कुछ लिटरली जाकर मार्केट से ख़रीद के किसी को लाकर कुछ देना। हमेशा ये प्री लव्ड आइटम्स ही किसी ना किसी को देता है। यहाँ पर आप देखें पेज ऑफ पेंटिकल्स है, तो वो जो पेंटिकल है वो इतना सरफेस पर है कि वो वही है कि ये चीज़ मेरे पास 4 बैग्स हैं तो 2 एक्स्ट्रा हैं, एक उसको दे दो। मेरे पास 3 कपड़े हैं, ये 2 मैं रख लूँ, 2 उसको दे दूँ। यानी कभी भी एफर्टलेसली कुछ जाकर डिलिबरेटली परचेज़ कर खर्चा नहीं लगाया इसने।
दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, विद द 5 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स, ये एक ऐसा इंसान है जिसके साथ आपका ठीक ठाक किस्म का, जिसको कहना चाहिए ना कि फड्डा हुआ है। 5 ऑफ सॉर्ड्स कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है, आर्ग्यूमेंट का कार्ड है, और आपने इस दफ़ा इस आर्ग्यूमेंट को विन किया है। पर्पल एंड पर्पल कैन यू सी, एंड देन ब्लू एंड ब्लू। तो देर इज़ अ क्लियर थिंग कि या तो अगर इसको रियलिटी चेक में रियलाइजेशन हो गया कि यार बहुत एक लंबे अरसे तक, एक उम्र तक मैंने जब अपनी चलाई है, अब अगर मुझको सामने वाले ने मेरे आगे बोलती खोली है, और अगर उसने मुझको आईना दिखाया कि भाई मेरी असल हकीकत डीलिंग करने में इस तरह की है, तो फिर मुझको अपनी गलती को जो है ना वो ठीक करना चाहिए। ये बड़ा कम होता है लोगों के अंदर। तो जिसके कॉल टेक्स्ट मैसेज का आप इंतज़ार कर रहे हैं, आप समझ लीजिए आपने उसकी एक तरीके से रज के ना कुछ झटकों में ही तरबियत कर दी। अब वो तरबियत जो है वो बचपन से ही अगर ख़राब हुई है तो फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन किसका आप कॉल टेक्स्ट मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं, ये एक ऐसा इंसान हो सकता है। नाउ लेट्स सी कि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स क्यों आया है, आप किसके कॉल टेक्स्ट मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं। 2 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है। किंग ऑफ कप्स, बहुत ही फादरली फिगर्ड, बहुत इमोशनल वार्मथ देने वाला इंसान आप रहे हैं इसके लिए। ये इंसान आपको बिल्कुल माँ या बाप की तरह समझता है, एज में, मैच्योरिटी में, एक्सपीरियंस में। और इसने शायद ये वाली सिचुएशन एक्सपेक्ट नहीं की थी। ये जो 5 ऑफ सॉर्ड्स वाली एक सिचुएशन है, इसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप इस तरह की फॉर्म में भी कभी इसके सामने मद्दे मुकाबिल आएंगे। तो वो जो आपका ये वाला शख्सियत का आंसर है, एलिमेंट है, ये आपने थोड़ा रोक दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पर 2 ऑफ कप्स आया है। और ये पर्सन काफ़ी सैड है इस वक्त। 5 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, 5 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है। खुश नहीं है ये इंसान, इमोशनल विड्रॉल है, डेफिनेटली खुश नहीं है, बहुत ज़्यादा उदास है, बहुत ज़्यादा अपसेट है। और आप शायद इस एनर्जी को फील कर सकते हैं, और आपको अंदाज़ा भी होगा, लेकिन ये सबक शायद मिलना था। 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। पेज ऑफ कप्स, देखिए इस पर्सन को अपनी गलती का है एहसास, लेकिन बात वही है कि बोले कैसे। थ्रोट चाकरा ब्लॉक है इसका। 3 ऑफ वॉन्ड्स में अगर ये जब कभी भी एक्शन का सोचता है कि ठीक है बहुत सारी बातें सोच ली, बहुत सारी प्लानिंग कर ली, अब बोलने की बारी है, कन्फेस करना है, एडमिट करना है, सरेंडर करना है, तो कितनी दफ़ा इसने अटेम्प्ट्स किए हैं। आप ये देखें इसने कितनी दफ़ा अटेम्प्ट्स किए हैं, लेकिन फिर से एक नई माफ़ी को लेकर ये इंसान बैठ जाता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है, पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है। एस ऑफ वॉन्ड्स, मैंने कहा था ना कि इसको अपने प्री लव्ड आइटम्स देने का बहुत ज़्यादा शौक है। कुछ नया अगर करने बैठे, कोई नई चीज़ ख़रीदने बैठे, तो ये बिल्कुल ऐसे ब्लैंक कैनवस की तरह है, कुछ नहीं कर सकता ये इंसान, कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। ये आजकल अपनी लाइफ में कोई भी नया स्पार्क, नई मोटिवेशन नहीं ढूंढ पा रहा, बोर्डम एक्सट्रीम लेवल का है। और आपको मालूम है कि आपको कोई तजस्सुस नहीं है कि इसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा हो, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि ये आपको बताए बगैर रहता भी नहीं है, बिकॉज 2 ऑफ कप्स का कार्ड तो है ही। 5 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। ये एक ऐसा इंसान है जो आपको, जिसके आप कॉल टेक्स्ट मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं। डिज़ास्टर सेल से कॉल नहीं आती कि फायर लग गई, बम फट गया, ये डैमेज हो गया, ये मशीन जल गई, ये ख़राब हो गया, वो ख़राब हो गया, बिल्कुल इस तरह से। यानी ये इंसान आपसे बात करके आपको इतने डिप्रेशन की बातें बताता है, इतने डिप्रेशन की बातें बताता है, और आपको एक पॉइंट पर लाकर ये फ़ील करा देता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। तो शायद आपने इसको कोई घुमाकर ऐसा लंबा चौड़ा लेक्चर मारा है, जिसकी वजह से 5 ऑफ सॉर्ड्स में 8 ऑफ पेंटिकल, इसने जो सत्यानाश मारा है, दिस पर्सन वांट्स टू एक्चुअली फिक्स इट। आपने जो इस दफ़ा इसके साथ आर्ग्यूमेंट किया है, जो इसने सत्यानाश मारा था, इसको मालूम है कि इसको फिक्स करना पड़ेगा। लेकिन वही वाली बात कि अकल ठिकाने तो आ गई, बोलने की हिम्मत कौन करे। तो आप किसके कॉल टेक्स्ट मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं। ये है वो इंसान जिसके आप कॉल टेक्स्ट मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं। नाउ आई विल पुल 3 कार्ड्स कि क्यों कर रहे हैं आप इंतज़ार। नहीं कर रहा तो ना करें, लेकिन आपको भी तो माज़रत के साथ कीड़ा है। देखते हैं कि आपको क्यों है इस पर्सन के कॉल टेक्स्ट मैसेज का इंतज़ार, क्यों है आपको इस पर्सन के कॉल टेक्स्ट मैसेज का इंतज़ार। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताऊं,
जब आपने इस इंसान के साथ आर्ग्यूमेंट किया ना, तो आपने बहुत सारे लॉसेस अपने डिस्कस किए हैं, और कुछ लॉसेस ऐसे हैं जिसमें इस इंसान का सर्टेन परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन था, जो कि शायद ये इंसान कभी सुनने का एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि कभी आप अगर बोलेंगे तो हैरत होगी कि ये इंसान आपको हर्ट करने का सोर्स बना, जबकि ये तो आपको अपना सोलमेट समझता था। और ये चीज़ जो है ना, एक बहुत बड़ी शट अप कॉल है इस इंसान के लिए। क्यों आप इस पर्सन की कॉल टेक्स्ट मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं? नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, टेम्परेंस, सेजिटेरियस एंड टू ऑफ पेंटिकल्स। यू बिलीव कि कम ही सही, जैसा भी सही, इंसान को बदलना चाहिए, समझना चाहिए और एफ़र्ट करनी चाहिए कि वो सिर्फ़ क्या अपने मफ़ाद के लिए ही लोगों को अप्रोच करता है, या उसके अंदर एक सेल्फ़ रिफ़्लेक्शन वाला एलिमेंट भी है। अगर है तो क्या इतनी हिम्मत है कि वो आगे बढ़कर इस बात को एडमिट करके बोले कि हाँ मेरी भी गलती है, ये वाली चीज़। दूसरा, यू रियली वांट टू सी कि आपने कितना टाइम दिया, टाइम देने के बाद ये इंसान उस टाइम को एज अ मैटर ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस ले रहा है, या ये समझ रहा है कि चलो जान छुट्टी सो लाखों पाए। एक तो आपको ये बहुत इम्पोर्टेंट। दूसरा, दिस पर्सन इज़ फ्रॉम योर फैमिली। 10 of Pentacles, रिलेशनशिप, रिलेटिव, कज़न, कलीग, फैमिली, फ्रेंड्स। कल को अगर कोई और आपसे सवाल पूछे, वैसे तो अव्वल कोई किसी की हिम्मत नहीं होगी पूछने की, लेकिन इसी की सिचुएशन और इसी की पोजीशन ऑकवर्ड ना हो जाए, जिस वजह से आप चाहते हैं कि आपको कॉल, टेक्स्ट और मैसेज करें, ठीक है। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी है, जिसे मैं हमेशा बता देती हूँ। और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले आप मुझसे अपनी रीडिंग बुक करवा सकते हैं। आजकल डिस्काउंटेड रीडिंग ऑफ़र हुई भी है, 20 मिनट्स की लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल डिस्काउंटेड प्राइस पर 15 जून तक के लिए। अगर आप रीडिंग लेना चाहते हैं तो 15 जून से पहले पहले अपना स्लॉट बुक करा लीजिए। डिस्काउंटेड प्राइस पर है, 20 मिनट्स की लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल 15 जून तक। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।